Exercise 1.2, first question we are doing. We have to prove here root 5 is an irrational number. So we prove this by a contrary method. We write let root 5 be a rational number. हमने माना कि root 5 क्या है, एक rational number है, ये मान लिया root 5 rational number. Therefore we write a upon b is equal to root 5 where b is not equal to 0, b 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए, and a and b are co-prime integers. अब क्या होता है co-prime? This means that a and b have only one common factor, that is 1. a और b में एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 1, सिर्फ वो 1 ही कॉमन फैक्टर होंगे. तो हमने माना कि root 5 is equal to a upon b, where b is not equal to 0, denominator should not be equal to 0, और a और b जो है वो co-prime है, उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो co-prime इंटीजर्स है. Okay, therefore what we will cross multiply, we get a is equal to root 5 into b. Cross multiply करने के बाद a is equal to root 5 into b. Now ये रूट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड we do. a square equals to root 5 का स्क्वायर करेंगे तो it becomes 5 और b का स्क्वायर करेंगे तो b square we get. Here we put number 1, a square equals to 5b square. a square equals to 5b square है, this means that a square is divisible by 5. अगर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5 है तो a square 5 से डिवाइड होता है. जो जब a square 5 से डिवाइड होता है, therefore a is also divisible by 5. a जो नंबर है वो भी इससे 5 से डिवाइड होता है. Here we put number 2. a square 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा. Okay, so therefore we take let a is equal to a जब 5 से डिवाइड हो रहा है तो a is equal to 5 से डिवाइड 5 के c को एक इंटीजर मान लेते हैं, where c is any integer. c कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, any integer. c is any integer. Okay, अब ये जो c is equal to 5 c, a का जो वैल्यू है वो हम लोग a के प्लेस से पुट करते हैं in 1. Putting a is equal to 5c in 1 में वैल्यू पुट करके देखते हैं, a के प्लेस में हम लोग 5c पुट करते हैं. So we get 5c is equal to root 5b. 5c is equal to root 5b. 1 में वैल्यू पुट कर दिया हमने. अब ये आगे रूट को निकालने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे. तो ये 5 जो है स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो दिस 5 will become 25. So number we get is 25c square is equal to 25c square is equal to root 5 का स्क्वायर करते हैं तो will become 5 और ये हो जाएगा b square. 5b square. Now you see 25 divided by 5, c and 5 is divisible by 5. तो दोनों बाजू 5 से डिवाइड करें तो it becomes 5c square equals to b square. Dividing both the sides by 5. Dividing both sides by 5. अब b square equals to 5c square, जैसे a square equals to 5b square तो हमने लिखा a square is divisible by 5, therefore a is also divisible by 5. So here also b square is divisible by 5 because हमें आंसर क्या है, 5 square equals to b. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5 करते हैं तो b square 5 से डिवाइड हो जाएगा, राइट? So here we write b square is divisible by 5, therefore b is also divisible by 5. Here we put number 3. यानी ये b जो है ये b
5 से डिवाइड होता है, b 5 से डिवाइड होता है। नाउ इन नंबर 2 वी हैव रिटन a इज डिविजिबल बाय 5 और b में और नंबर 3 में लिखा हमने b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। a 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। हमने तो ये लिखा कि वो कोप्लाइन है, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ वन कॉमन फैक्टर है। बट 2 and 3 में हमें रिजल्ट ये आ रहा है कि a और b में 5 कॉमन फैक्टर, a is divisible by 5, b is also divisible by 5. Therefore from 2 and 3 a and b both are divisible by 5. दोनों जब 5 से डिवाइड होते हैं मतलब उनका 1 को छोड़कर और एक कॉमन फैक्टर है वो है 5। तो क्या a और b कोप्लाइन नंबर रहेंगे क्या? तो कोप्लाइन नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज ऑलरेडी हमने कोप्लाइन में 1 कॉमन फैक्टर होता है और हमें रिजल्ट आया कि a and b बोथ हैव बोथ आर डिविजिबल बाय 5, मतलब एक और कॉमन फैक्टर है वो 5 है। तो द रिजल्ट व्हाट वी हैव गॉट इज a and b आर नॉट कोप्लाइन नंबर्स। देयरफॉर a and b आर नॉट कोप्राइम नंबर्स, ये कोप्राइम इंटीजर नहीं है। अरे कोप्राइम इंटीजर क्यों नहीं है? हमने तो लिया था कि वो कोप्राइम है, बट हमें एंड में रिजल्ट क्या आ रहा है कि ए और बी कोप्राइम नहीं। हमें रॉन्ग रिजल्ट क्यों आ रहा है? बिकॉज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो माना था कि √5 रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग है। तो दैट्स व्हाई वी हैव गॉट द रिजल्ट रॉन्ग। एक बार हम लिखते हैं कि ए एंड बी कोप्राइम है और हमें रिजल्ट इसी सपोजिशन की वजह से हमें रिजल्ट क्या आया? A and B are not coprime. Therefore, our supposition that √5 is a rational number. √5 is a rational number. ये हमारा सपोजिशन क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज हमारा रिजल्ट रॉन्ग है। रिजल्ट क्यों रॉन्ग है? बिकॉज सपोजिशन रॉन्ग है। देयरफॉर हम मानते हैं कि √5 इज एन इरैशनल नंबर। सो ये हमने प्रूव किया बाय कॉन्ट्रडिक्टरी प्रूफ। आई होप यू अंडरस्टूड।